ओम श्री गणेशाय नमः। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी कथा। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री जगन्नाथ का स्मरण करें। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। बहुत समय पहले सतयुग में मालवा देश में इंद्रदुम्न नाम के एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में इच्छा हुई कि वे स्वयं भगवान विष्णु के उस स्वरूप के दर्शन करें जो संसार में सबसे दुर्लभ हो। एक दिन नारद मुनि राजा के दरबार में आए। राजा ने उनसे प्रार्थना की, हे देवर्षि, मुझे उस भगवान के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कराइए। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, नीलांचल पर्वत पर भगवान नीलमाधव विराजमान हैं। उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। राजा ने तुरंत अपने विश्वस्त ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद विद्यापति एक वन में पहुँचे। वहाँ शबर जाति के मुखिया विश्वासु भगवान नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते थे। बहुत अनुरोध करने पर विश्वासु ने विद्यापति को भगवान के दर्शन कराने का वचन दिया, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि कोई उस स्थान को पहचान न सके। विद्यापति ने बुद्धिमानी से अपने वस्त्र में सरसों के दाने बांध लिए। चलते समय वे दाने गिराते रहे। कुछ दिनों बाद उन दानों से पौधे उग गए और रास्ता पहचान लिया। जब राजा इंद्रदुम्न वहां पहुंचे, तब भगवान नीलमाधव अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, निराश मत हो। समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से मेरी प्रतिमा बनवाना। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे दिव्य चंदन जैसी लकड़ी मिली। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। वह वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं प्रतिमा बनवाऊंगा, लेकिन जब तक कार्य पूरा ना हो कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा और रानी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। लगभग 15 दिन तक भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। भगवान की मूर्तियाँ अधूरी थी, हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा दुखी हो गए। तभी भगवान ने आकाशवाणी की, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में समस्त संसार का कल्याण करूँगा। तब भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की स्थापना की गई। आइए जानते हैं रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। मान्यता है कि वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा को ही रथ यात्रा कहा जाता है। तीनों देवताओं के लिए अलग अलग भव्य रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ, बलभद्र तालध्वज रथ, माता सुभद्रा दर्प दलन रथ। हजारों भक्त रस्सियों से इन रथों को खींचते हैं। कहा जाता है कि रथ की रस्सी खींचने वाला भक्त अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से भगवान के रथ के सामने सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। इससे संदेश मिलता है कि भगवान के सामने राजा और प्रजा सभी समान हैं। भगवान 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विराजते हैं। वहाँ भक्त उन्हें विशेष भोग अर्पित करते हैं। लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इसके बाद भगवान पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन करने से महान पुण्य मिलता है। रथ की धूल भी पवित्र मानी जाती है।
श्रद्धा से जय जगन्नाथ कहने वाला भक्त भगवान की कृपा प्राप्त करता है। रथ यात्रा में भाग लेने से मन की अनेक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान के सामने सभी समान हैं। अहंकार छोड़कर सेवा करनी चाहिए। श्रद्धा और धैर्य रखने वाले पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। प्रिय भक्तों, यही थी भगवान श्री जगन्नाथ की पावन और चमत्कारी रथ यात्रा की कथा। यदि आपको यह कथा श्रद्धापूर्वक सुनना अच्छा लगा हो तो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। यदि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त कर सकें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय बलभद्र भगवान की, जय माता सुभद्रा की। ओम शांति शांति शांति।